नमस्कार, संस्कृत मंदाकिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग हल संधि प्रकरण पढ़ेंगे। हल संधि में हल संधि का मतलब ही होता है हलों की संधि। हलों अर्थात व्यंजनों की संधि। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर पूर्व का जो वर्ण है, पूर्व वाला वर्ण भी हल हो और पर वाला वर्ण भी हल हो, ऐसे स्थानों पर जो संधि होती है उसको कहते हैं हल संधि। तो यहाँ पर होता क्या है कि पूर्व वाला वर्ण हल होना चाहिए और पर वाला भी, लेकिन कदाचित कभी ऐसा भी होता है कि पूर्व में हल वर्ण हो और पर में यदि अच वर्ण हो तो भी वहां पर संधि हो जाती है। हल संधि में ये जो सूत्र आता है, ये पहला सूत्र है स्तोह इश्चुना इश्चु। ये सूत्र स्तोह इश्चुना इश्चु ये क्या करता है, इश्चुत्व संधि। तो एक यहाँ पर इश्चुत्व संधि होती है तो ये इश्चुत्व का विधान करता है। इश्चुत्व या चुत्व, इस प्रकार से इश्चुत्व विधायक, इश्चुत्व विधायक ये विधि सूत्र है, मतलब इश्चुत्व का विधान करता है। स्तोह इश्चुना इश्चु ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है सकार तवर्गयोः सकार चवर्गाभ्याम योगे सकार चवर्गौ स्तः। सकार तवर्गयोः सकार चवर्गाभ्याम योगे सकार चवर्गौ स्तः, इस प्रकार से इसकी वृत्ति में है। इसका मतलब यह है कि संपूर्ण सूत्र का ये अर्थ है। स्तोह इश्चुना इश्चु में यहां पर समस्त पद में, तीन पद हैं इस सूत्र में। एक स्तोह है, ये स्तोह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, अर्थात यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। इश्चुना तृतीया का एक वचन है, तृतीयांत है, और इश्चुः प्रथमांत है। तो स्तोह षष्ठ्यंत पद, इश्चुना तृतीयांत पद और इश्चुः ये प्रथमांत है। यहां इन तीनों पदों में द्वंद्व समास हुआ है। द्वंद्व समास में यहाँ पर जैसे स्तोह में यहाँ पर पहले क्या है, सकार है, दंत सा है, तो यहाँ पर सा च तुश्च, इस प्रकार से स्तुः तस् स्तोह, इस प्रकार से यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास होता है। तो सा च तुश्च स्तुः तस्य स्तोह, यहां पर षष्ठी विभक्ति का एक वचन हुआ है और ये समाहार द्वंद्व है। ठीक है, तो द्वंद्व समास यहां पर हुआ है। इसके बाद इश्चुना में साचा चुश्च, इस प्रकार से यहां पर इश्चु इस प्रकार बनाना, साचा साचा चुश्च इश्चु तेन, चूंकि ये तृतीया में है, तेन इश्चुना, तो ये क्या है, तृतीयांत है, यहां भी द्वंद्व समास है। और इश्चु में सेम यही समास हो जाएगा, साचा चुश्च इश्चु, इस प्रकार से यहां भी द्वंद्व समास है। तो ये चूंकि ये प्रथमा में है इसलिए साचा चुश्च इश्चु, इस प्रकार से ये प्रथमांत पद। तो यहां पर समस्त पद में समाहार द्वंद्व समास हुआ है। समाहार द्वंद्व होने से यद्यपि यहाँ पर नपुंसकलिंग का विधान होना चाहिए था, क्योंकि नपुंसकलिंग का विधान होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आर्ष प्रयोग होने के कारण यहाँ पर पुल्लिंग में इनका प्रयोग किया गया है। तो आर्ष के कारण यहाँ पर इनका पुल्लिंग में विधान है। और सौत्रम पुंस्तम, इस प्रकार से भी यहाँ पर इसके द्वारा भी यहाँ पर पुल्लिंग का विधान किया गया है। तो यहाँ पर ये जो सूत्र है, सूत्र का पदच्छेद और इन सूत्रों में कितने पद हैं, कौन सा समास है यहाँ पर, इसको भी आपने देखा। अब ये सूत्र कहता क्या है, तो देखो सूत्र से ही समझ लेना। स्तोह में पहले क्या है, दंत सा है, इसके बाद ता है, तो दंत सा से क्या ले लेना, सकार, अर्थात दंत वाला सकार। तो दंत सकार और तोह से ले लेना तवर्ग, तवर्ग में ता था दा ना, ये 5 वर्ण आएंगे। तो दंत सकार और तवर्ग इनका इश्चु, इसके बाद तालब्यशा और चा के द्वारा ले लेना चवर्ग, चू के द्वारा क्या ले लेना, चवर्ग। तो तालब्यशा और चू मतलब चवर्ग, चाछा जाझैया, इनके साथ योग होने पर इश्चु जो मतलब उसका जो फल निकलता है या जो शब्द बनता है आगे, वो क्या बन जाता है, इश्चु, अर्थात तालब्यशा और चू मतलब चवर्ग।
तो ये तालब्य शकार और चवर्ग होता है। इस प्रकार से इसका अर्थ करना है। सूत्र से ही अर्थ इसका घट जाता है। वृत्ति में लिखा है सकार तवर्गयोः, जो भी अर्थ मैंने आपको घटाया वही अर्थ यहाँ पर वृत्ति में लिखा है। सकार तवर्गयोः, सकार तवर्गयोः का मतलब होता है सकार और तवर्गयोः, तवर्गयोः के द्वारा 5 वर्ण आ जाएंगे ता था द ध न, ता थ द ध न, ये 5 वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तवर्ग है, यहां पर जो तो है तो ये तवर्ग है। तवर्ग में 5 वर्ण ता था द ध न, इन्हीं के सवर्णी आ जाएंगे। और इन सकार और तवर्ग का, ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि स्तोह में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, तो सकार और तवर्ग का सकार चवर्गाभ्याम योगे, मतलब सकार और चवर्ग का योग, सकार और चवर्ग के साथ योग होने पर। ठीक है, सकार, अब यहां पर देखो ये जो सा है तालब्य सा है, इसको तालब्य सा कहते हैं। और चवर्गाभ्याम, चवर्ग के द्वारा ले लेना चा छा जा झा या, तो चवर्ग के द्वारा क्या ले लेना है चा छ ज झ और या। ठीक है, तो दंत सा और तवर्ग, तवर्ग मतलब ये जो 5 वर्ण यहां पर लिखे हैं, इनका तालब्य सा और चवर्ग, इनके साथ योग होने पर जो फल निकलता है या जो वर्ण बनेगा तो वो क्या होगा सकार चवर्ग, मतलब दंत सा और तवर्ग के स्थान पर तालब्य सा और चवर्ग ये वर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से ये सूत्र कहता है। तो सकार और तवर्ग का सकार और चवर्ग के साथ योग होने पर सकार और चवर्ग होता है, ऐसा इस प्रकार से ये सूत्र कहता है। तो ये सकार और चवर्ग होता है, इसलिए यहाँ पर इसको इष्चुत्व या चुत्व का विधायक सूत्र भी कहते हैं, इसलिए इसको इष्चुत्व या चुत्व विधायक विधि सूत्र कहते हैं। उदाहरण है इसका रामस्येते, इसका उदाहरण क्या बनता है रामस्येते, रामस्येते मतलब राम सोता है, इस प्रकार से इसका ये उदाहरण है इस सूत्र का। रामस्येते के बाद रामश्चिनोति, रामश्चेते, रामस्येते, रामश्चिनोति सच्चित, तीसरा उदाहरण है ये, इसके उदाहरण है इस सूत्र के, मतलब इस सूत्र को इन उदाहरणों में घटा करके बताया गया है। इसके बाद सार्गिंजय, सार्गिंजय, तो रामस्येते, रामश्चिनोति, सच्चित और सार्गिंजय, ये इसके 4 उदाहरण इस सूत्र के दिए गए हैं। रामस्येते मतलब राम सोता है, इस प्रकार से इसका अर्थ बनता है, इसका अर्थ होता है इसका संधि होगा रामस धन सेते, इस प्रकार से इसका संधि करेंगे। रामश्चिनोति में रामस धन चिनोति, सच्चित में सत धन चित, सार्गिंजय में सार्गिन धन जय, ये इनका संधि विग्रह है। ये जो संधि विग्रह मैंने यहां पर लिखा है, इनको बढ़िया से आप तैयार कर लेना, इनको दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। रामस्येते, रामस धन सेते, इस प्रकार से जब इसका संधि विग्रह करते हैं तो सूत्र को घटाते हैं। सूत्र स्तो हिश्चुना इश्चुः, ये सूत्र इन 4 उदाहरणों में इश्चुत्व का विधान करता है। सूत्र कहता है सकार तवर्गयोः सकार चवर्गाभ्याम योगे, सकार चवर्गौ स्तः, सकार तवर्गयोः मतलब सकार और तवर्ग का सकार और चवर्ग के साथ योग होने पर सकार और चवर्ग होता है। रामस में अंत में जो हल है वो क्या है सा है, ये व्यंजन वर्ण है। ठीक है, पर में भी व्यंजन है, इसलिए इसको हल संधि कहते हैं।
तो सकार और तवर्ग का सकार और चवर्ग के साथ योग होने पर, तो देखो यहां पर सकार है, दंत सा है पूर्व में, ठीक है, पूर्व वाला जो रामस शब्द है इसका परवर्ण क्या है, दंत सा, और इसका सकार और चवर्गाभ्याम, तो यहां पर सकार के साथ योग है, ये जो सा है तालब्य सा के साथ योग है, तो पर में क्या है, तालब्य सा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर दंत सा और तालब्य सा इन दोनों का योग होने पर क्या हो जाएगा, तालब्य सा हो जाएगा। इस प्रकार से यह सूत्र कहता है जब तालब्य सा मतलब ये इस दंत सा के स्थान पर तालब्य सा हो जाएगा, जब ऐसा होगा तो सूत्र प्रयोग बन जाएगा रामस सेते, इसलिए यहां पर दंत सा के स्थान पर तालब्य सा हो गया। रामस चिनोति, राम चुनता है, तो यहां पर रामस धन चिनोति, रामस में अंत में क्या है, सा है, इसके बाद चिनोति का चा है, ठीक है, दोनों व्यंजन वर्ण है। सूत्र सकार तवर्गाभ्याम, तो यहां पर सकार है और सकार का चवर्गाभ्याम, चवर्ग के साथ योग है, चकार है ही चिनोति का, यहां पर क्या हो जाएगा, सकार और चवर्ग होगा। जब सकार और चवर्ग होगा तो यहां पर इस दंतसा के स्थान पर क्या हो जाएगा, तालब्यशा हो जाएगा, ठीक है, दंतसा के स्थान पर क्या हो जाएगा, तालब्यशा हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा रामश चिनोति। सच्चित, सच्चित, सच्चित में सत धन चित, इस प्रकार से इसका विग्रह करते हैं। सत धन चित में, सत में तालब्य, यहां पर तवर्ग में पहला वर्ण है ता, सकार और तवर्ग, तो यहां पर तवर्ग का क्या है, ता, और सकार और चवर्ग, तो यहां पर चवर्ग के साथ योग है, चित में चा है, तो वर्ण क्या हो जाएगा, चा ही हो जाएगा, ठीक है, अर्थात इस ता के स्थान पर चा हो जाएगा, ऐसा इस सूत्र का कहना है। तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, चा, तो क्या बन जाएगा, सच्चित। सारगिंजय में सारगिन धनजय, सारंगधारी जो विष्णु हैं उनकी जय हो, इस प्रकार से इसका अर्थ है। तो सारगिन में क्या है, तवर्ग में आ जाएगा ना, सारगिन का ना, इसका चवर्ग, चवर्ग में चा छा जा झा या जा आ जाएगा, इसके साथ योग है, तो वर्ण क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब इसका जा का जो पंचम वर्ण है, चा छा जा झा या, यही पंचवर्ण हो जाएगा नकार के स्थान पर, तो क्या बन जाएगा, सारगिंजय। इस प्रकार से ये सूत्र कार्य करता है, ये सूत्र हल संधि का विधान करता है। तो यहां पर चारों उदाहरण इसके आपने देखा। इसके बाद आगे एक सूत्र आता है सात, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। सात जो सूत्र है, सात ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या करता है कि इष्टत्व का निषेध करता है। ये जो स्तो हिष्णा इष्टु, इस सूत्र से जो इष्टुत्व होता है इसी का ये निषेध करता है कुछ स्थलों पर, मतलब एक तरह से ये भी कहा जाए कि इस स्तो हिष्णा इष्टु इस सूत्र के क्षेत्र को कम कर देता है। सूत्र है सात, केवल इतना ही सूत्र है सात। सात ये पंचम्यंत पद है, सात में पंचम्यंत मतलब पंचमी विभक्ति यहां पर हुई है। सात ये जो सूत्र है ये कहता है सात परस्य तवर्गस्य च्युत्तम न स्यात्, ये सूत्र कहता है सात परस्य तावर्गस्य च्युत्वम न स्यात्, सात परस्य तवर्गस्य च्युत्वम न स्यात्। सात ये जो सूत्र है ये सूत्र पंचम्यंत है, अर्थात इसमें पंचमी विभक्ति है, समस्त सूत्र में एक ही पद है। तोह सी एक सूत्र है, उस सूत्र से तोह की अनुवृत्ति आती है, और ना पदांता टोर नाम अभी एक सूत्र आएगा, ये सूत्र से ना की अनुवृत्ति आती है, ना के द्वारा ही ये निषेध करता है इस च्युत्व का, अर्थात च्युत्व का। सात ये जो सूत्र है ये सूत्र कहता है कि सात परस्य, सात परस्य का मतलब होता है सात में ये जो सा है ये तालब्य सा है, इसको क्या कहते हैं, तालब्य सा, तालब्य शकार। तो सात में ये जो सा है ये क्या है, तालब्य शा है। तो ये कहता है कि तालब्य शकार से परे, तालब्य शकार से परे तवर्गस्य, तवर्गस्य का मतलब हो जाएगा ता का जो वर्ग है, अर्थात तवर्ग में ता था दा था ना, ये पांच वर्ण आ जाएंगे। तो तालब्य शकार से परे तवर्ग, तवर्ग मतलब ता था दा था ना, इनका चित्व नहीं होता, अर्थात इष्चित्व नहीं होता। तो एक तरह से इस सूत्र के क्षेत्र को इसने कम कर दिया कि देखो
यदि पूर्व में सात अर्थात तालव्य शा हो और पर में तवर्ग में ता था दाधा ना ये वर्ण हो तो ये चुत्त नहीं होता, चुत्त का निषेध कर देता है। ये उदाहरण देता है विष्णः प्रश्नः। इसका उदाहरण है विष्णः। दूसरा उदाहरण है प्रश्न। आप जो प्रश्न लिखते हो ना वो प्रश्न, यही प्रश्न है। विष्णः प्रश्न, विष्णः का मतलब होता है गमन करना, तो यहां पर विष धन न ऐसा इसका संधि विग्रह करते हैं। प्रश्न में प्रश धन न, इस प्रकार से इनका संधि विग्रह लिखते हैं। तो विष्णः प्रश्न, प्रश्न मतलब होता है सवाल या प्रश्न करना। तो विष्णः प्रश्न में अब यहां पर देखो सात जो सूत्र है, यह सूत्र कहता है सात परस्य तवर्गस्य चुत्तुम ना स्यात्। सात मतलब तालव्य शकार से परे यदि तवर्ग हो ता था दाधा ना, ये पांच वर्ण, इनमें से कोई एक वर्ण हो तो चित्त नहीं होता। विष्णा में यहां पर क्या है, तालव्य शा है। विष्ण में क्या है, तालव्य शा। अतालव्य शा से परे क्या है, तवर्ग में आ जाएगा ना। तवर्ग में क्या आ जाएगा, ना। इसी प्रकार प्रश्ना में प्रसधन्ना में यहां पर भी तालव्य शा है और इसका तवर्ग आ जाएगा ना। ठीक है, तो सकार से परे तवर्ग में आ जाएगा ना। तो यहां पर ये जो सूत्र कहता है कि तालव्य शकार से परे यदि तवर्ग हो तो चित्त नहीं होता। तो यहां पर क्या है कि पूर्व सूत्र के द्वारा यद्यपि चित्त की प्राप्ति है, लेकिन इसने यहां पर निषेध कर दिया कि तालव्य शकार से परे यदि तवर्ग हो तो चित्त नहीं होगा। जब चित्त नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उसी प्रकार से प्रयोग बना रहेगा विष्णः प्रश्नः, चित्त का इसने निषेध कर दिया। मान लो कि यदि यहां पर चित्त हो जाता तब क्या होता, तो यदि चित्त हो जाता स्तो हिष्णा इश्चु इस सूत्र से, तब विष्णः ये उदाहरण नहीं बनता बल्कि विषयः ऐसा उदाहरण बनता। क्या बनता, विषयः, क्योंकि नकार के स्थान पर इसका पंचम वर्ण हो जाता तो प्रयोग क्या बनता, विषयः, ये अनिष्ट उदाहरण बनता। इसी तरह से प्रश्न की जगह प्रश्यः, इस प्रकार से ये उदाहरण अनिष्ट उदाहरण मतलब ये अशुद्ध प्रयोग है। ये अशुद्ध प्रयोग ना बने उसके लिए सात ने चित्त का निषेध कर दिया। तो ये तो हो गया चित्त और उसका निषेध। तो चित्त करने वाला सूत्र स्तो इष्टना इष्चु और उसका निषेध सूत्र आ गया सात। जिस प्रकार से यहां पर चित्त का विधान होता है उसी प्रकार से इष्टत्व का विधान भी होता है। तो एक सूत्र आता है इष्टत्व विधायक विधि सूत्र है इष्टुना इष्टु। एक सूत्र है इष्टुना इष्टु। इष्टुना इष्टु ये क्या करता है, इष्टुत्व का विधान करता है। इष्टुत्व विधायक विधि सूत्र, इष्टुत्व विधायक विधि सूत्र मतलब ये इष्टुत्व का विधान करता है। इष्टुना इष्टु ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि स्तोह इष्टुना योगे इष्टु स्यात्। स्तोह इष्टुना योगे इष्टु स्यात्, इस प्रकार से यह सूत्र की वृत्ति में लिखा हुआ है। स्तोह इष्टुना योगे इष्टु स्यात्, यहां पर स्तोह इष्टुना इष्टु, इस सूत्र से स्तोह इस पद की अनुवृत्ति कर लेना। सूत्र में तो इष्टुना इष्टु केवल ये पद है, लेकिन स्तोह नहीं है, तो स्तोह की अनुवृत्ति किससे करना है, स्तोह इष्टुना इष्टु से। तो इष्टुना इष्टु कहता है कि स्तोह इष्टुना योगे इष्टु स्यात्, स्तोह इष्टुना योगे इष्टु स्यात्। इसके पहले यहां पर एक बार इसका समास देख लो इष्टुना इष्टु का। इसका समास होता है सा चुश्च। यहां पर जो इष्टुना में मूर्धन्य सा है, इष्टुना में पहले क्या मूर्धन्य सा है, इसके बाद टू, टू का मतलब होता है टवर्ग टा ठा डा ढा णा। तो टू से क्या ले लेना, टवर्ग,
टू से क्या लेना है, टवर्ग, टवर्ग में टाठा टाठाना, टाठा टाठाना, इसके पांचों वर्ण आ जाएंगे। तो इष्टुना का मतलब होता है कि मूर्धन्य शकार और टू के द्वारा क्या लेना है, टवर्ग। तो मूर्धन्य शकार और टवर्ग, तो यहाँ पर साचा टुश्चा इष्टु तेन इष्टुना, इस प्रकार से यहाँ पर भी द्वंद्व समास होता है। तो साचा टुश्चा इष्टु तेन इष्टुना, इस प्रकार से ये तृतीयांत में बनता है, अर्थात इष्टुना तृतीयांत पद है। समाहार द्वंद्व यहां पर भी हुआ है। और इष्टु में साचा टुश्चा इष्टु, इस प्रकार से ये प्रथमांत पद है। ठीक है, तो साचा टुश्चा इष्टु समाहार द्वंद्व है। यहां पर भी समाहार द्वंद्व होने से ये समास समझ में आ गया किस प्रकार से करना है। जैसे मान लो यहां पर इष्टुना में क्या है, मूर्धन्यशा है पहले, तो सा चा टुश्च इष्टु तेन इष्टुना, इस प्रकार से यहां पर इसका समाहार द्वंद्व समास करना है। और इष्टु में भी क्या कर देना, साचा टुश्चा इष्टु, केवल यहां तक चला जाएगा। तो ये इष्टु प्रथमांत है, ये तृतीयांत है। सूत्र में स्तोह की अनुवृत्ति कर लेना। जब स्तोह की अनुवृत्ति कर लोगे तो इसका जो समस्त अर्थ है कि स्तोह, स्तोह मतलब दंत सा, स्तोह में पहले क्या है, दंत सा है, इसके बाद तवर्ग है। ठीक है, तो के द्वारा क्या ले लेना, तवर्ग, क्योंकि यहाँ तू है, तू से ले लेना तवर्ग, ता था दादा ना। तो दंत सकार और तवर्ग का मूर्धन्य सकार और टवर्ग, तो टू के द्वारा क्या ले लेना, टवर्ग, टू के द्वारा क्या ले लेना है, टवर्ग। तो दंत सकार और तवर्ग का मूर्धन्य सकार और टवर्ग के साथ योगे, मतलब योग होने पर मूर्धन्य शकार और टवर्ग होता है। इस प्रकार से यह सूत्र कहता है कि मान लो कि यदि पूर्व में, पूर्व वाला जो वर्ण है उसमें दंत सकार और तवर्ग ताथा दाधा ना, इन पांच में से कोई एक वर्ण हो, पर में मूर्धन्य सकार हो और टवर्ग हो टाठा डाढ़ा, तो जो वर्ण बनेगा वो क्या बनेगा, अर्थात जो पूर्व वाला जो वर्ण है उसके स्थान पर मूर्धन्य शकार और टवर्ग हो जाएगा। ऐसा इस सूत्र का कहना है। उदाहरण बनता है रामस्ष्ठः, राम छठा। तो रामस्ष्ठः में रामस्ष्ठः, राम छठा है, तो रामस धन ष्ठः, इस सूत्र को घटा लेना। रामस धन ष्ठः, इस प्रकार से ये इसका संधि विग्रह होगा। रामस्ष्ठः, ये उदाहरण बनता है। तो रामस्ष्ठः, राम छठा है, इस प्रकार से इसका अर्थ है रामस्ष्ठः का। तो रामस धन ष्ठः, इस प्रकार से इसका संधि विग्रह बनेगा। रामस धन ष्ठः, जब इस प्रकार से इसका संधि विग्रह बनेगा तो यहाँ पर इष्टुना इष्टु ये सूत्र आएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति रहती है, रामस धन ष्ठः में इष्टुना इष्टु ये सूत्र आएगा। ये सूत्र कहता है कि स्तोह इष्टुना योगे, इष्टु स्यात्, स्तोह का मतलब होता है दंत सकार और तवर्ग का। तो दंत सकार हो या तवर्ग हो, इसका मूर्धन्य सकार और टवर्ग के साथ योग होने पर, तो रामस में क्या है, दंत सा है, रामस में क्या है, लास्ट में दंत सा है, और इसका मूर्धन्य सकार के साथ योग है। लास्ट में क्या है, षष्ठा में पहले क्या है, मूर्धन्य शा, इसके साथ योग है, तो इस दंत सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इष्टु मतलब दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाता है। ऐसा इस सूत्र का कहना है। जब दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य शकार हो जाएगा तो प्रयोग क्या बन जाएगा, रामस्ष्ठः। यहां पर देखो दंत सकार के स्थान पर ये मूर्धन्य सा है। रामस्ष्ठः, रामष्टीकते, दूसरा उदाहरण है रामस धन टीकते। रामस धन टीकते में यहां पर भी इष्टुना इष्टु यह सूत्र आ जाएगा। रामस में सकार है, दंत सा है, और टवर्ग का योग है, टीकते में क्या है, टा है, तो टवर्ग के साथ योग है,
तो यहाँ पर भी जो दंत सा है, इस दंत सा के सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श। तो जब दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य श होगा तो प्रयोग क्या बन जाएगा, रामस टीकते। केवल ये काम करना है। मान लो जब आप कोई कुछ लिखते हैं या कोई शब्द पढ़ते हैं तो वहां पर ये रामस टीकते में दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार क्यों हुआ, तो उसके लिए इन सूत्रों को जानना विशेष आवश्यक है। जब ये सूत्र लगे रहेंगे तो आपको कुछ लिखने में, संस्कृत में कोई भी आप यदि कुछ लिखते हैं, कोई गद्य या पद्य कुछ भी लिखते हैं, तो ये सूत्र आपको जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि हलसंध के यदि सूत्र आप नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं आप लिखने में आप दोष कर देंगे। तो दोष ना हो, दोष उत्पन्न ना हो, उसके लिए ये सूत्र जानना जरूरी है। इसके बाद पेष्टा, पेष्टा, तो पेष्टा में पेश धन ता, पेश धनता ऐसी स्थिति रहती है। पेश धनता में यहां पर क्या है, मूर्धन्य शकार, उसका तवर्ग के साथ योग है। तो मूर्धन्य शकार और तवर्ग के साथ योग होने पर जो तवर्ग है, तवर्ग मतलब ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, टवर्ग मतलब टा। तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, टा। इस प्रकार से समझना। तो ता के स्थान पर हो जाएगा टा, बन जाएगा पेष्टा। ठीक है। पेष्टा के बाद तट्टीका। तो तट्टीका का मतलब होता है तत्टीका। तट्टीका मतलब उसकी टीका। तो यहां पर तत् धन टीका, तत् धन टीका में तवर्ग है, तत् का ता, इसका टवर्ग के साथ योग है, टीका का टा। तो यह तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, टवर्ग। तो प्रयोग बन जाएगा तट्टीका, मतलब ता के स्थान पर टा हो जाता है। चक्रिन ढौक से, चक्रिन ढौक से, हे चक्रधारी तुम जाते हो, तो चक्रिन धन ढौक से, चक्रिन ढौक से। चक्रिन ढौक से में चक्रिन धन ढौक से, चक्रिन में क्या है, नकार है, ना तवर्ग में आता है, इसका टवर्ग के साथ योग है, ट ठ ड ढणा। ठीक है, ट ठ ड ढणा। तो इस प्रकार यहां पर इसका टवर्ग के साथ योग है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस नकार के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाएगा। पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, टवर्ग का णा, ट ठ ड ढणा। तो इस प्रकार से चक्रिन ढौक से, इस प्रकार से ये उदाहरण बन जाते हैं। तो यहाँ पर इष्टना इष्टु ये जो सूत्र है, इस सूत्र के जो उदाहरण लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो बतलाए गए हैं, इन सभी उदाहरणों को मैं आपके सामने यहाँ पर दिखाया, सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से बनेंगे। जिस प्रकार से स्तो इष्टना इष्टु इस सूत्र में, इस सूत्र का जो निषेध सूत्र आया था, सात इष्टुत्व का निषेध किया था, उसी प्रकार से इष्टुत्व करने वाला ये जो सूत्र है इष्टना इष्टु, इस सूत्र का भी एक निषेध सूत्र आता है, अर्थात इष्टुत्व का निषेध करता है। सूत्र है ना पदांता टोर नाम। तो ये ना पदांता टोर नाम, ये जो सूत्र है, यह सूत्र क्या करता है, इष्टुत्व का निषेध करता है कि किन स्थलों पर इष्टुत्व नहीं होता। तो इष्टुत्व का निषेध करने वाला सूत्र है ना पदांता टोर नाम। ना पदांता टोर नाम, ना पदांता टोर नाम, ना पदांता, ना पदांता टोर नाम। यह सूत्र कहता है पदांता टवर्गात परस्यानामः स्तोः इष्टुर्ना स्यात्। तो पदांता टवर्गात, पदांता टवर्गात, पदांता टवर्गात, पदांता टवर्गात परस्य, परस्य, पदांता टवर्गात परस्यानामः, परस्य अनामः,
पदांता टवर्गात परस्य अनामः स्तोः इष्टुर्ना, स्तोः इष्टुर्ना स्यात्। इस सूत्र की वृत्ति है कि पदांता टवर्गात परस्यानामः स्तोः इष्टुर्ना स्यात्, पदांता टवर्गात परस्यानामः स्तोः इष्टुर्ना स्यात्। ना पदांता टोर नाम में, यहां पर ना क्या है, ये अव्यय पद है। ना पदांतात टोर नाम में ना अव्यय पद है। पदांतात पंचम्यंत पद है। पदांतात क्या है, पंचम्यंत है। टोह भी पंचम्यंत है, ठीक है। पदांतात, पदांतात में ता है, टकार के योग से यहां पर भी क्या हो जाता है, ता को टा हो जाता है। तो यहां पर ये समझना, ये पदांतात है। यहां पर पदांतात इस प्रकार से रहता है, पंचम्यंत पद है। और टोह, ये जो टोह है ये भी क्या है, पंचम्यंत है, ठीक है। रेप को विसर्ग हो जाता है। रेप को विसर्ग हो तो रेप को विसर्ग होगा तो रकार में क्या है, आ से क्या ले लेना, अनाम। तो आ से क्या आ जाएगा, अनाम। अनाम ये जो पद है ये लुप्त षष्ठीकम पद है, मतलब लुप्त षष्ठ्यंत पद है अनाम, ठीक है। तो अनाम क्या है, लुप्त षष्ठीकम पद है, मतलब यहां पर षष्ठी विभक्ति हुई है। ना अव्ययपद पदांतात पंचम्यंतम, टोह पंचम्यंतम, अनाम लुप्त षष्ठीकम पदम। समस्त सूत्र में अनेक पद हैं, इस प्रकार से इसका पदच्छेद करना। वृत्ति में लिखा है पदांता टवर्गात परस्या नाम स्तोह इष्टुर्ना। पदांता टवर्गात मतलब पदांत टवर्ग से, पदांता टवर्गात, पदांता टवर्गात ये जो यहां पर लिखा है इसका अर्थ हो जाएगा कि पदांत टवर्ग से। मैंने क्यों ऐसा अर्थ किया कि पदांत टवर्ग से, क्योंकि यहां पर पंचमी है, अपादान से अलग, इस प्रकार से पंचमी जो अपादान का चिन्ह है वो से, इसलिए यहां पर पदांता टवर्गात मतलब पदांत टवर्ग से। मतलब जो टवर्ग है वो टवर्ग कैसा हो, पदांत हो, ठीक है, पद का अंत हो। तो पदांत टवर्गात परस्य मतलब उससे परे, पदांता टवर्गात परस्य, पदांतात टवर्गात परस्य मतलब पदांत टवर्ग से परस्य मतलब परे। इसके बाद यहां पर आता है अनाम, तो यहां पर आ है परस्य, इसके बाद अनाम, यहां पर दीर्घ है तो यहां पर ले लेना परस्य, इसके बाद यहां पर अनाम ये शब्द है, ठीक है, अनाम। तो पदांतात टवर्गात परस्य, पदांत टवर्ग से परे अनाम। अनाम का मतलब होता है नाम को छोड़कर। अनाम का मतलब क्या हो जाएगा, नाम को छोड़कर। एक शब्द है नाम, जिसे कहते हो ना मेरा नाम ये, तो वही नाम यहां पर है। तो नाम को छोड़कर, ठीक है। स्तोह, स्तोह मतलब वही दंत सकार और तवर्ग का। स्तोह से क्या ले लेना, दंत सकार और तवर्ग का। इष्टुह मतलब मूर्धन्य सकार और टवर्ग के साथ। ना स्यात् मतलब इष्टुत्व नहीं होता, ठीक है, क्या नहीं होता, इष्टुत्व नहीं होता। तो अच्छा, तो पदांतात टवर्गात, पदांत टवर्ग से परे नाम के नकार को छोड़कर तवर्ग एवं सकार को इष्टुह ना, इष्टुह का मतलब इष्टुत्व ना मतलब नहीं, स्यात् मतलब होता, तो इष्टुत्व नहीं होता। तो इष्टुह से क्या ले लेना, इष्टुत्व, ठीक है। तो पदांत टवर्ग से परे नाम के नकार को छोड़कर, या नाम के नकार को छोड़ करके दंत सकार और तवर्ग को इष्टुह मतलब इष्टुत्व, ना मतलब नहीं, स्यात् मतलब होता, मतलब इष्टुत्व नहीं होता। इस प्रकार से यह सूत्र कहता है। तो इसीलिए यह इष्टुत्व निषेधक विधि सूत्र है। पदांत टवर्ग। अब ये उदाहरण कौन है इसके, तो यहां पर उदाहरण आ जाएंगे सट संतः। तो सट संतः, सट संतः मतलब 6 सज्जन। तो यहां पर सट धन संतः, इस प्रकार से यहां इसका उदाहरण बनेगा सट संतः, इस प्रकार से यह उदाहरण है। सट संतः मतलब 6 सज्जन, कोई सज्जन है जो 6 लोग हैं। तो सट संतः में सट धन संतः, सट धन संतः, इस प्रकार से इसका संधि विग्रह होगा। सट धन संतः में ये देखो, सट में क्या है, लास्ट में क्या है, परवर्ण क्या है, टकार, और टकार क्या है, ये व्यंजन वर्ण है। तो पदांता टवर्ग, पदांत टवर्ग हो जाएगा सट का टकार,
और इससे परे अनाम अर्थात नाम न हो तो अभी नाम का उदाहरण नाम यहाँ पर है नहीं, और इसका दंत सकार और तवर्ग के साथ योग होने पर इष्टुत्व नहीं होता। तो दंत सकार या तवर्ग हो, तो यहाँ पर देखो दंत सकार है, संतः में क्या है, दंत सकार है, तो पदांत टवर्ग हो जाएगा सट का टा, उससे परे क्या है, दंत सा है। ऐसी स्थिति पर इष्टुत्व नहीं होगा, क्योंकि इष्टुना इष्टु से इष्टुत्व की प्राप्ति है, लेकिन इसने निषेध कर दिया कि ऐसी स्थिति पर इष्टुत्व नहीं होगा। जब इष्टुत्व नहीं होगा तो उदाहरण सट संतः इसी प्रकार बना रहेगा। क्या बना रहेगा, सट संतः ऐसा ही बना रहेगा। अब एक चीज ये समझना कि यहां पर पदांतात टवर्गात, तो पदांत शब्द का ग्रहण क्यों किया, या पदांत शब्द का मतलब क्या है। तो पदांत शब्द का मतलब होता है कि जिसकी पद संज्ञा की गई हो और उसका अंतिम वर्ण, तो जो पद संज्ञक हो उसका जो अंतिम वर्ण, तो जैसे यहां पर ये जो सट है, तो ये सट की पद संज्ञा की गई है, ठीक है, सुप्तिगंतम पदम से सस शब्द है, सस शब्द से इसकी पद संज्ञा करके सट शब्द बना लिया जाता है। तो सस शब्द को सट शब्द बना लिया जाता है, इसकी सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा है, इसलिए इसको कहते हैं पदांत। और पद का अंत क्या है, टवर्ग। इस प्रकार से ये पदांत को समझना। यदि किसी को भ्रम हो कि पदांत क्या है, तो पदांत का मतलब जिसकी पद संज्ञा आप किए हो, तो ऐसा कोई पद जो पद संज्ञक हो और उसका अंतिम वर्ण। इसके बाद दूसरा उदाहरण है इसका सटते। तो सटते में सट धनते, इस प्रकार से यहां पर दूसरा उदाहरण है इसका। सट धनते, सट में देखो पदांत टवर्ग हो जाएगा सट का टा, क्योंकि पद है, सट से सट बना है इसलिए पद संज्ञक तो है ही, तो पदांत टवर्ग हो जाएगा सट का टा, और उससे परे कौन है, तवर्ग में आ जाएगा ता। तो इनका क्या होगा, इष्टुत्व नहीं होगा, यहां भी इष्टुत्व नहीं होगा। जब इष्टुत्व नहीं होगा तो सटते केवल इसी प्रकार उदाहरण बना रहेगा, ठीक है, इसी प्रकार उदाहरण ये बना रहेगा, यहां पर इष्टुत्व अर्थात टुत्व नहीं होगा। अब इसके बाद यहां पर एक प्रत्युदाहरण आता है, पदांतात किम। पदांतात किम अर्थात आप ये जो कह रहे हो कि पदांत टवर्ग से परे, तो सूत्र में पदांत शब्द के रखने की क्या आवश्यकता है। आप पदांत शब्द मत रखो, आप ये कह दो कि टवर्ग से परे नाम के नकार को छोड़कर दंत सकार और तवर्ग का इष्टुत्व नहीं होता। तो जब यदि इस सूत्र में पदांतात इस शब्द को नहीं रखेंगे तो ये सूत्र पदांत और अपदांत दोनों स्थिति में इष्टुत्व का निषेध करेगा। तो पदांत और अपदांत दोनों स्थिति में जब इष्टुत्व का निषेध करेगा, तो पदांत में इष्टुत्व का निषेध करेगा तब तो ठीक है, तब तो कार्य सिद्ध सम्यक है। लेकिन यदि अपदांत में इष्टुत्व का निषेध होगा तब अनिष्ट प्रयोग बनने लगेगा। अनिष्ट प्रयोग न बने अर्थात अपदांत में इष्टुत्व का निषेध न करे बल्कि इष्टुत्व वहां पर हो जाए, इसलिए यहां पर पदांतात इस पद को रखा गया। उदाहरण बनता है इट्टे। इट्टे ये तिगंत प्रयोग है, अर्थात तिगंत में बनता है। इट्टे, इट्टे का जो संधि विग्रह होगा ईट धन ते, ईट धन ते, जब ऐसा इसका संधि विग्रह करते हैं तो इट्टे इसका संधि विग्रह होगा ईट धन ते। अब ये जो ईट धन ते जब इस प्रकार से इसका संधि विग्रह करते हैं तो ये याद रखना कि ये क्या है, ईट्टे, ये ईट ये पदांत नहीं है। पदांत तो इट्टे, ये जब पूरा मिलेगा तभी ये पदांत होगा, ठीक है। तो ये पदांत, ईट शब्द पदांत नहीं है बल्कि ये अपदांत है। अपदांत होने से यदि इस सूत्र में ना पदांता टोर नाम इस सूत्र में यदि पदांत नहीं रखेंगे तो पदांत ना रखने से ये सूत्र पदांत और अपदांत दोनों में इष्टुत्व का निषेध करेगा। जब दोनों में इष्टुत्व का निषेध करेगा तो ईट धनते में भी इष्टुत्व का निषेध करेगा। जब यहां इष्टुत्व का निषेध करेगा तो ईट्टे ऐसा प्रयोग नहीं बन पाएगा, ये दोष है। इस दोष के निवारणार्थ सूत्र में पदांतात इस शब्द को रखा गया। जब पदांतात इस शब्द को रखेंगे तो केवल पदांत में ही इष्टुत्व का निषेध करेगा, अपदांत में इष्टुत्व का निषेध नहीं करेगा। अपदांत यहाँ पर ईट है, जब यहाँ पर इष्टुत्व का निषेध नहीं करेगा तो इसका मतलब इष्टुत्व यहाँ पर हो जाएगा और वो इष्टुत्व होगा इष्टुना इष्टु से। जब इष्टुना इष्टु से इष्टुत्व हो जाएगा तो तकार के स्थान पर हो जाएगा टकार। जब तकार के स्थान पर टकार हो जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा इट्टे। ये इस प्रकार से यहां पर समझना है। इट्टे का हो गया। इसके बाद कहते हैं टोह किम। एक प्रत्युदाहरण यहां पर और आता है कि ना पदांता टोर नाम में
नापदांता टोर नाम में पदांता टवर्ग, पदांत टवर्ग से परे नाम के नकार को छोड़कर दंत सकार और तवर्ग का इष्टुत्व नहीं होता। तो पदांत टवर्ग, टवर्ग आप क्यों कह रहे हो? टवर्ग को आप हटा दो, आप ये कहो कि पदांत से परे नाम के नकार को छोड़कर दंत सकार और तवर्ग का इष्टुत्व नहीं होता। जब टवर्ग यहां पर हटा देंगे तो फिर क्या होगा? कोई भी वर्ण होगा, जो भी वर्ण होगा वहीं पर इष्टुत्व का निषेध करेगा। तो वो इष्टुत्व का निषेध ना हो, केवल पदांत टवर्ग से परे दंत सकार और तवर्ग का इष्टुत्व का निषेध हो, बल्कि सभी वर्णों से इष्टुत्व का निषेध ना हो, इसलिए यहां पर टवर्ग इस प्रकार रखा गया। उदाहरण बनता है सर्पिष्टमम। सर्पिष्ट, सर्पिष्टमम, सर्पिष्टमम इस प्रकार से ये उदाहरण है। सर्पिष्टमम में यहां पर कहते हैं टोह किम, अर्थात टवर्ग के रखने की क्या आवश्यकता है, तो इसके विषय में मैंने आपको बता दिया कि क्या आवश्यकता है। सर्पिष्टमम में सर्पिष्ट धन तमम, इसका जो संधि विग्रह बनेगा सर्पिश धन तमम। सर्पिश धन तमम में यदि नापदांता टोरनाम इस सूत्र में टवर्ग नहीं रखते हैं, केवल ये कहते हैं कि पदांत से परे नाम के नकार को छोड़कर दंत सकार और तवर्ग का इष्टुत्व नहीं होता, यदि हम टवर्ग नहीं रखेंगे तो सर्पिश धन तमम में यहां पर क्या है? टवर्ग नहीं है। सर्पिश में जो शाह है, मूर्धन्य जो शाह है, ये टवर्ग में नहीं आता। जब टवर्ग में नहीं आएगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा कि इष्टुत्व का ये सूत्र निषेध करने लगेगा। ठीक है, इष्टुत्व का यदि निषेध करेगा तो सर्पिस तमम इस प्रकार से यह अनिष्ट प्रयोग बनने लगेगा। ये अनिष्ट प्रयोग ना बने, बल्कि इष्ट सर्पिश तमम ये प्रयोग बने, इसलिए यहां पर टवर्ग रखा गया कि टवर्ग से परे ही इष्टुत्व का निषेध हो। तो यहां पर टवर्ग नहीं है, टवर्ग ना होने से इष्टुत्व का निषेध नहीं होता, बल्कि यहां पर इष्टुत्व हो जाता है। जब इष्टुत्व हो जाएगा तो सर्पिश में जो मूर्धन्य शकार है, ठीक है, और उससे परे क्या तमम का तकार है, इस तकार को क्या हो जाएगा? टवर्ग हो जाएगा। तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? टा, तो प्रयोग बन जाएगा सर्पिश तमम। इस प्रकार से ये प्रत्युदाहरणों को समझना है। अब यहां पर एक वार्तिक आता है, ये वार्तिक है अनाम नमति नगरीणाम इति वाच्यम। अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम। ये वार्तिक की आवश्यकता आचार्य कात्यायन को पड़ी। महर्षि पाणिनि केवल नाम के नकार को छोड़ करके इष्टुत्व का निषेध करते हैं। ठीक है, तो आचार्य कात्यायन यहां पर अपना मत दिए। अनाम नवति, अनाम नवति नगरीणा मिति वाच्यम। ये वार्तिक है। वार्तिक आचार्य कात्यायन का है। यहां पर यह वार्तिक की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ये जो नापदांता टोर नाम में यहां पर महर्षि पाणिनि ने कहा कि पदांता टवर्गात प्रस्याह स्तो इष्टो नास्यात्, कि पदांत टवर्ग से परे नाम के नकार को छोड़ करके पदांता टवर्गात प्रस्याह नामा स्तो इष्टो नास्यात्, कि नाम के नकार को छोड़ करके इष्टुत्व नहीं होता। तो आचार्य कात्यायन ने कहा कि देखो, केवल नाम के नकार को छोड़कर मत कहो, बल्कि यहां पर नवति और नगरीणाम इन शब्दों में भी इष्टुत्व का निषेध नहीं होता, अर्थात इष्टुत्व हो जाता, आप ये कहो। तो इन्होंने नाम के साथ कुछ और जोड़ दिया। ठीक है, नाम के साथ क्या जोड़ दिया? नवति और नगरी। तो समझ में आया कि केवल नाम के नकार को छोड़कर नहीं, बल्कि नवति और नगरी। तो अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम। ठीक है, कि पदांत टवर्ग से परे नाम, नवति और नगरी इन शब्दों के नकार को छोड़कर अन्य शकार और तवर्ग को इष्टुत्व ना हो, ऐसा कहना चाहिए। इति वाच्यम, वाच्यम का मतलब होता है कहना चाहिए।
तो अनाम नवति नगरी, यहाँ पर एक शब्द है अनाम, इसके बाद नवति, इसके बाद नगरी। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि नाम, नवति और नगरी, इनके नकार को क्या हो जाता है, इष्टुत्व हो जाता है। ठीक है, इनके परे रहने पर क्या होता है, इष्टुत्व हो जाता है। प्रयोग बनता है षण्णाम। उदाहरण बनता है षण्णाम। षण्णाम, तो षण्णाम में यहां पर षण्णाम का मतलब होता है छह का। ठीक है, तो षड धन नाम, इसका विग्रह होगा षड धन नाम, षण्णाम। षड धन नाम, जब ऐसा षण्णाम का विग्रह करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि अनाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम, ये जो वार्तिक है, अनाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम, ये जो वार्तिक है, ना पदांता टोर नाम, इस सूत्र से इष्टुत्व का जो निषेध यहां पर हो रहा था षण्णाम में। ठीक है, क्योंकि ये पदांत टवर्ग हो जाएगा, सड़ का डकार, उससे परे क्या हो जाएगा, तवर्ग में आ जाएगा नकार। ना पदांता टोर नाम, इस सूत्र से इष्टुत्व का यहां पर होना चाहिए था निषेध, लेकिन आचार्य कात्यायन के मत में यहां पर निषेध नहीं होता। ठीक है, तो ये तो महर्षि ये पाणिनि के मत में ही है। आगे नवति और नगरी, ये आचार्य कात्यायन दो अलग से जोड़ देते हैं। तो कुल मिला के ये कहना है कि यहाँ पर इष्टुत्व का निषेध नहीं होगा, बल्कि इष्टुत्व यहाँ पर हो जाएगा। जब इष्टुत्व यहाँ पर हो जाएगा तो षण्णाम में यहाँ पर नकार का जो पंचम वर्ण कौन हो जाएगा, टवर्ग का नकार के स्थान पर जो टवर्ग का पंचम वर्ण कौन है, ड़। ठीक है, तो टवर्ग का पंचम वर्ण कौन हो जाएगा, ड़। तो ये हो जाएगा नकार के स्थान पर ड़, तो प्रयोग बन जाएगा सड़ सड णाम, इस प्रकार से बनेगा सड णाम। ऐसा बनने पर यहाँ पर सड का जो डकार है, इस डकार को यरोनुनासिके नुनासिको वा, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर अनुनासिक की प्राप्ति रहती है। अनुनासिक आदेश यहाँ पर वैकल्पिक रहता है, अर्थात विकल्प से अनुनासिक की यहाँ पर प्राप्ति रहती है, लेकिन प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये जो वार्तिक है प्रत्यय भाषायाम नित्यम, इस वार्तिक से क्या हो जाएगा, नित्य से अनुनासिक की प्राप्ति हो जाएगी। जब नित्य से अनुनासिक की प्राप्ति हो जाएगी तो इस डकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, ड़कार। ठीक है, ड के स्थान पर क्या हो जाएगा, ण, प्रयोग बन जाएगा षण्णाम। इस प्रकार से इसको लगा लेना। इस षण्णाम बनने के बाद यहां पर दूसरा उदाहरण आता है नवति का। तो यहां पर नवति का उदाहरण षण्णवति। इसके बाद क्या है, षण्णवति। षण्णवति का मतलब होता है 96, ये संख्या है। तो षण्णवति में षड धन नवति ऐसी स्थिति रहती है। यहां पर भी न पदांता टोर नाम से इष्टुत्व का निषेध होता है, लेकिन न अनाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम, यहाँ पर नगरी शब्द परे है, नगरी का नकार है, तो यहाँ पर इष्टुत्व का निषेध नहीं होता, बल्कि इससे इष्टुत्व हो जाता है। जब इष्टुत्व हो जाएगा तो यहाँ पर नकार को क्या हो जाएगा, लकार। इष्टुत्व में जो नवति का जो ना है, इस नकार को हो जाएगा लकार। इस नकार को लकार होने पर यहाँ पर सड का जो डा है, इसको यरो नुनासिके नुनासिको वा, तो यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, इस सूत्र से यरो नुनासिके यरो नुनासिके अनुनासिको वा, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, वैकल्पिक अनुनासिक हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, विकल्प से अनुनासिक। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यर को अनुनासिक के परे रहने पर अनुनासिक होता है विकल्प से। तो यहाँ पर सर का जो डा है, इसको जब अनुनासिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा ण। पंचम वर्ण ण होगा तो प्रयोग बन जाएगा षण्णवति। तो षण्णाम षण्णवति। इसके बाद लास्ट उदाहरण है षण्णगर्यः। षण्णगर्यः अर्थात छह नगरी, छह नगरियां। तो छह नगरी, तो षण षड धन नगरियः, इस प्रकार से यहां पर इसका
संधि विग्रह होगा। षट धन नगर्यः में यहां पर भी तवर्ग से परे क्या है, नकार है, अर्थात तवर्ग में नकार आ जाएगा, तो न पदांता टोर नाम सूत्र से यहाँ पर भी इष्टुत्व का निषेध होता है। लेकिन अनाम नवति नगरी नाम, नगरी शब्द परे है तो यहाँ पर नगरी का नकार है, तो इष्टुत्व का निषेध नहीं होता बल्कि इष्टुत्व हो जाता है। इष्टुत्व होगा तो नगरी के नकार के स्थान पर हो जाएगा लकार। यहाँ भी यरोन्नासिक अनुनासिक, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, वैकल्पिक अनुनासिक। वैकल्पिक अनुनासिक होगा डकार को, तो अनुनासिक में इसका पंचम वर्ण आ जाएगा ला, प्रयोग बन जाएगा सण नगरिया। इस प्रकार से इनको समझना, ठीक है। तो ये तो हो गया इष्टुत्व का निषेध करने वाला विधि सूत्र, ना पदांता टोर नाम, और कहां पर इष्टुत्व होता है उसके लिए वार्तिक देख लिए। इष्टुत्व निषेधक एक और सूत्र आता है जो इष्टुत्व का निषेध करता है, सूत्र है तोहशी। एक सूत्र है, यह भी सूत्र इष्टुत्व का निषेध करता है, अर्थात इष्टुत्व नहीं होता। सूत्र है तोहशी। तोहशी ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है ना इष्टुत्वम, न इष्टुत्वम। तोहशी ये जो सूत्र है, तोह षष्ठ्यंत पद है और शी सप्तम्यंत है। तो तोह क्या है, षष्ठ्यंत, मतलब इसमें षष्ठी विभक्ति है, और शी क्या है, सप्तम्यंत, अर्थात इसमें सप्तमी विभक्ति है। समस्त सूत्र में दो पद हैं, ठीक है। तो तोह क्या है, षष्ठ्यंत है, शी सप्तम्यंत है, समस्त सूत्र में दो पद। यहां पर ना पदांता टोर नाम से ना की अनुवृत्ति आती है, जिससे ये इष्टुत्व का निषेध करता है। तो ये भी इष्टुत्व का निषेध करता है, और इष्टुना इष्टु से इष्टु की अनुवृत्ति आती है। ना इष्टु तो शी ये जो सूत्र कहता है, शी का मतलब होता है शकार के परे होने पर। तो ये जो शी है, शी क्या है, सप्तम्यंत है। सप्तम्यंत होने से यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा कि सकार के परे होने पर, अर्थात यही मूर्धन्य शकार के परे होने पर। तोह का मतलब हो जाएगा तवर्ग। तो तोह का मतलब क्या हो जाएगा, तवर्ग। तवर्ग में आ जाएगा ताथा दाधा ना। तो तवर्ग को ताथा दाधा ना, इसको ना इष्टुत्तम, अर्थात इष्टुत्व नहीं होता। शी मतलब शकार के परे होने पर, इस प्रकार से भी अर्थ लगा सकते हैं। तो तोह का मतलब हो जाएगा तवर्ग, ताथा दाधा ना, इसको ना मतलब नहीं होता, क्या नहीं होता, इष्टुत्व नहीं होता। कब नहीं होता, शी मतलब शकार के परे रहने पर, मूर्धन्य शकार के परे रहने पर। तो मूर्धन्य शकार के परे रहने पर तवर्ग को इष्टुत्व ना इष्टुत्तम, इष्टुत्व नहीं होता। इस प्रकार से इसका अर्थ घटाना। समझ में आ गया, शकार के परे होने पर तवर्ग को इष्टुत्व नहीं होता। कौन सा ऐसा उदाहरण है, तो कहते हैं उदाहरण है संषष्ठः। संषष्ठः, संषष्ठः ये उदाहरण है। इसका संधि विग्रह बनेगा सन धन षष्ठः, सन धन षष्ठः, संषष्ठः छठा श्रेष्ठ। संषष्ठः ये उदाहरण है, इसका अर्थ होता है छठवां कोई श्रेष्ठ है। संषष्ठः में यहां पर तोहशी जो सूत्र कहता है कि मूर्धन्य शकार के परे रहने पर तवर्ग को इष्टुत्व नहीं होता, तो मूर्धन्य शकार हो जाएगा षष्ठा का श। मूर्धन्य शकार कौन होगा, षष्ठा का श। ये परे मतलब बाद में है, तो यहां पर सन का जो नकार है, सन का नकार आ जाएगा तवर्ग में, तो इसको इष्टुत्व नहीं होगा। जब इष्टुत्व नहीं होगा, इष्टुत्व का निषेध कर देगा, तो प्रयोग बना रहेगा संषष्ठा। उसी प्रकार से ये प्रयोग बना रहेगा, ठीक है। तो संषष्ठा ऐसा ही प्रयोग बनेगा। तो यहां पर ये जो इष्टुत्व का निषेध करता है, इष्टुत्व का निषेध करने वाले दो सूत्र, एक सूत्र है ना पदांता टोर नाम, ये जो सूत्र है, ये सूत्र भी इष्टुत्व का निषेध करता है। और दूसरा सूत्र आता है तोहशी, ये सूत्र भी इष्टुत्व का निषेध करता है। तो दो सूत्र ऐसे हैं जो इष्टुत्व का निषेध करते हैं। और इस्तुनः इस्तोह इष्टुना इष्चुः, इस सूत्र से जो इष्टुत्व का विधान होता है, अर्थात जो चित्त का विधान होता है, तो इसके क्षेत्र को कम करने के लिए, अर्थात इसका जो निषेधक सूत्र है, वो सूत्र कौन सा है, केवल 7। तो इष्टुत्व का निषेध करने वाला केवल एक ही सूत्र है, उस सूत्र का नाम है 7। और इष्टुत्व का निषेध करने वाला इष्टुत्व का निषेध करने वाले दो सूत्र हैं,
ना पदांताट्टोर नाम और तोषि, ये ष्टुत्व का निषेध करते हैं। इसके बाद इष्टुत्व और इष्टुत इनका विधान करने के बाद एक सूत्र आता है झलाम जशो अंते। झलाम जशो अंते ये जो सूत्र है, ये सूत्र जस्त्व का विधान करता है। तो जस्त्व का विधान करने वाला सूत्र है झलाम जशोन्ते। झलाम जशोवंते, ठीक है। तो झलाम जशोवंते ये सूत्र जस्त्व का विधान करता है। आज यहीं रहने दिया जाए, यहीं तक, है ना, यहीं तक ठीक है, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो फिर कल आगे ये जो झलाम जशोवंते सूत्र है इसको फिर कल पढ़ा जाएगा। तो फिर आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं, फिर इसके बाद कल मिलते हैं। नमस्कार।